श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ब्रह्मा जी के यज्ञ के ऋत्विजों का वर्णन। सब देवताओं को ब्रह्मा जी द्वारा वरदान की प्राप्ति। श्री विष्णु और श्री शिव द्वारा ब्रह्मा जी की स्तुति तथा ब्रह्मा जी के द्वारा भिन्न भिन्न तीर्थों में अपने नामों और पुष्कर तीर्थ की महिमा के वर्णन के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, लोक विधाता भगवान ब्रह्मा जी ने किस समय यज्ञ संबंधी सामग्रियां एकत्रित करके उनसे यज्ञ करना आरंभ किया? वह यज्ञ वह यज्ञ जैसा और जिस प्रकार हुआ था वह सब मुझे बताइए। श्री पुलस्त जी ने कहा, राजन, यह तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब स्वयंभू मनु भूलोक के राज्य सिंहासन पर प्रतिष्ठित हुए उस समय ब्रह्मा जी ने समस्त प्रजापतियों को उत्पन्न करके कहा, तुम लोग सृष्टि करो और स्वयं वे पुष्कर में जा यज्ञ सामग्री एकत्रित करके अग्निशाला में स्थित हो यज्ञ करने लगे। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं, गंधर्वों तथा अप्सराओं को भी वहां ले गए थे। ब्रह्मा, उद्गत उद्धाता, होता और अर्धवायु, ये चार प्रधान रूप से यज्ञ के निर्वाहक होते हैं। इनमें से प्रत्येक के साथ अन्य तीन व्यक्ति परिवार रूप में रहते हैं, जिन्हें ये स्वयं ही निर्वाचित करते हैं। ब्रह्मा जी, ब्राह्मणंछंसी, होता तथा अग्निग्र, इन चार व्यक्तियों का एक समुदाय होता है। इन सबको ब्रह्मा जी का परिवार कहते हैं। ये चारों व्यक्ति अन्विक्षिकी, तर्कशास्त्र तथा वेद विद्या में प्रवीण होते हैं। उद्गा उद्गाता, प्रतिद्राता, प्रतिहर्ता और सुब्रहण्य, इन चार व्यक्तियों का दूसरा समुदाय उद्धाता का परिवार कहलाता है। होता, मैत्रवारुणी, अच्छवाक और ग्रावस्तु सॉरी माफ करना ग्रावस्तुत, इन चार व्यक्तियों का तीसरा समुदाय उद्गाता का परिवार होता है। अधर्व्यू, प्रतिस प्रतिप्रस्थाता, निष्ठा और उन्नेता, इन चारों का चौथा समुदाय अर्धव्यू का परिवार माना गया है। शंतनु नंदन, वेद के प्रधान प्रधान विद्वानों ने ये 16 ऋत्विज बताए हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने 366 यज्ञों की सृष्टि की है। उन सब में इतने ही ब्राह्मण ऋत्विज बतलाए गए हैं। कोई कोई ऊपर बताए हुए ऋत्विजों के अतिरिक्त एक सदस्य और 10 चमसाध्व आर्यों का निर्वाचन चाहते हैं। ब्रह्मा जी के यज्ञ में देवर्षि नारद को ब्रह्मा बनाया गया। गौतम ब्राह्मणंछंसी हुए। देवरात को पोता और देवल को अग्नीद के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। अंगिरा का उद्गाता के रूप में वर्ण हुआ। पुलह प्रस्तोता बनाए गए। नारायण ऋषि प्रतिहर्ता हुए और अत्रि सुब्रह्मण्य कहलाए। उस यज्ञ में भृगु होता, वशिष्ठ मैत्र वारुणी, क्रतु अच्छवाक तथा च्यवन ग्रावस्तुत बनाए गए। वे पुलस्त्य, अर्धव्यू थे और शिवी प्रतिष्ठा, बृहस्पति नेष्टा, सांशपायन उन्नेता और अपने पुत्र पौत्रों के साथ धर्म सदस्य थे। भारद्वाज, शमीक, पुरुकुत्स, युगंधर, एणक, तांडीक, कोण, कुतप, गार्गे और वेदशिरा, ये 10 चमसाधर्व्यू बनाए गए। कण्व आदि अन्य महर्षि तथा मार्कंडे और अगस्त मुनि अपने पुत्र पौत्र शिष्य तथा बांधवों के साथ उपस्थित होकर रात दिन आलस्य छोड़कर उस यज्ञ में आवश्यक कार्य किया करते थे।
मनवंतर व्यतीत होने पर उस यज्ञ का अब भ्रत यानी यज्ञांत स्नान हुआ। उस समय ब्रह्मा जी को पूर्व दिशा, होता को दक्षिण दिशा, अर्धव्यू को पश्चिम दिशा और उद्गाता को उत्तर दिशा दक्षिणा के रूप में दी गई। ब्रह्मा जी ने समूची त्रिलोकी ऋत्विजों को दक्षिणा के रूप में दे दी। बुद्धिमान पुरुषों को यज्ञ की सिद्धि के लिए 100 दूध देने वाली गौदान करनी चाहिए। उनमें से यज्ञ का निर्वाह करने वाले प्रथम समुदाय के ऋत्विजों को 48, द्वितीय समुदाय वालों को 24, तृतीय समुदाय को 16 और चतुर्थ समुदाय को 12 गौएं देनी उचित हैं। इस प्रकार आग्नीद आदि को दक्षिणा देनी चाहिए। इसी संख्या में गांव, दास दासी तथा भेड़ बकरियां भी देनी चाहिए। अब व्रत स्नान के बाद ब्राह्मणों को षटरस भोजन देना चाहिए। स्वयंभू मनु का कथन है कि यजमान यज्ञ के अंत में अपना सर्वस्व दान कर दे। अर्धर्व्यू और सदस्यों को अपनी इच्छा के अनुसार जितना हो सके दान देना चाहिए। तदनंतर देवादिदेव ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु के साथ यज्ञांत स्नान के पश्चात सब देवताओं को वरदान दिए। उन्होंने इंद्रदेव को देवताओं का, सूर्य देव को ग्रहों सहित समस्त ज्योतिर्मंडल का, चंद्रदेव को नक्षत्रों का, वरुण देव को रसों का, राजा दक्ष को प्रजापतियों का, समुद्र देव को नदियों का, धनाध्यक्ष कुबेर देव को यक्ष और राक्षसों का, पिनाकधारी श्री महादेव जी को संपूर्ण भूत गणों का, मनु को मनुष्यों का, गरुड़ को पक्षियों का तथा ऋषि वशिष्ठ को ऋषियों का स्वामी बनाया। इस प्रकार अनेकों वरदान देकर देवादिदेव ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु और श्री शंकर से आदर पूर्वक कहा, आप दोनों पृथ्वी के समस्त तीर्थों में परम पूजनीय होंगे। आपके बिना कभी कोई भी तीर्थ पवित्र नहीं होगा। जहाँ कहीं शिवलिंग या भगवान विष्णु की प्रतिमा का दर्शन होगा, वही तीर्थ परम पवित्र और श्रेष्ठ फल देने वाला हो सकता है। जो लोग पुष्प आदि वस्तुओं की भेंट चढ़ाकर आप लोगों की तथा मेरी पूजा करेंगे, उन्हें कभी रोग का भय नहीं होगा। जिन राज्यों में मेरा तथा आप लोगों का पूजन आदि होगा, वहां भी क्रियाएं सफल होंगी। तथा और भी जिन जिन फलों की प्राप्ति होगी, उन्हें सुनिए। वहां की प्रजा को कभी मानसिक चिंता, शारीरिक रोग, देवी उपद्रव और क्षुधा आदि का भय नहीं होगा। प्रियजनों से वियोग और अप्रिय मनुष्यों से संयोग की भी संभावना नहीं होगी। यह सुनकर भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा जी की स्तुति करने को उद्यत हुए। भगवान श्री विष्णु बोले, जिनका कभी अंत नहीं होता, जो विशुद्ध चित्त और आत्म स्वरूप हैं, जिनकी हजारों भुजाएं हैं, जो सहस्त्र किरणों वाले सूर्य देव की भी उत्पत्ति के कारण हैं, जिनका शरीर और कर्म दोनों अत्यंत शुद्ध हैं, उन सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा जी को नमस्कार है। जो समस्त विश्व की पीड़ा हरने वाले, कल्याणकारी, सहस्त्रों सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी, संपूर्ण विद्याओं के आश्रय, चक्रधारी तथा समस्त ज्ञानेंद्रियों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन परमेश्वर को सदा नमस्कार है। प्रभु, आप अनादि देव हैं, अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, इसलिए अच्युत हैं। आप शंकर शंकर रूप से शेष नाग का मुकुट धारण करते हैं, इसलिए शेष शेखर हैं। महेश्वर, आप ही भूत और वर्तमान के स्वामी हैं। सर्वेश्वर, आप मरुद गणों के, जगत के, पृथ्वी के तथा समस्त भुवनों के पति हैं। आपको सदा प्रणाम है। आप ही जल के स्वामी वरुण, क्षीरशायी नारायण, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, पृथ्वी के स्वामी, विश्व का शासन करने वाले, जगत को नेत्र देने वाले अथवा जगत को अपनी दृष्टि में रखने वाले, चंद्रमा, सूर्य, अच्युत, वीर, विश्व स्वरूप, तर्क के अविषय, अमृत स्वरूप और अविनाशी हैं। प्रभु, आपने अपने तेज स्वरूप प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला से समस्त भुवन मंडल को व्याप्त कर रखा है। आप हमारी रक्षा करें। आपके मुख सब ओर हैं। आप समस्त देवताओं की पीड़ा हरने वाले हैं, अमृत स्वरूप और अविनाशी हैं। मैं आपके अनेकों मुख देख रहा हूँ। आप शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों की परमागति और पुराण पुरुष हैं। आप ही ब्रह्मा, शिव तथा जगत के जन्मदाता हैं।
आप ही सबके परदादा हैं, आपको नमस्कार है। आदिदेव, संसार चक्र में अनेकों बार चक्कर लगाने के बाद उत्तम मार्ग के अवलंबन और विज्ञान के द्वारा जिन्होंने अपने शरीर को विशुद्ध बना लिया है, उन्हीं को कभी आपकी उपासना का सौभाग्य प्राप्त होता है। देववर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान, जो आपको प्रकृति से परे अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप समझता है, वही सर्वज्ञों में श्रेष्ठ है। गुणमयी पदार्थों में आप विराट रूप से पहचाने जाते हैं तथा अंतःकरण में बुद्धि के द्वारा आपका सूक्ष्म रूप से बोध होता है। भगवान, आप जिह्वा, हाथ, पैर आदि इंद्रियों से रहित होने पर भी पद्म धारण करते हैं। गति और कर्म से रहित होने पर भी संसारी हैं। देव इंद्रियों से शून्य होने पर भी आप सृष्टि कैसे करते हैं? भगवान, विशुद्ध भाव वाले याज्ञिक पुरुष संसार बंधन का उच्छेद करने वाले यज्ञों द्वारा आपका यजन करते हैं, परंतु उन्हें स्थूल साधन से सूक्ष्म परात्पर रूप का ज्ञान नहीं होता। अतः उनकी दृष्टि में आपका यह चतुर्मुख स्वरूप ही रह जाता है। अद्भुत रूप धारण करने वाले परमेश्वर, देवता आदि भी आपके उस परम स्वरूप को नहीं जानते। अतः वे भी कमलासन पर विराजमान उस पुरातन विग्रह की ही आराधना करते हैं, जो अवतार धारण करने से उग्र प्रतीत होता है। आप विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों के भी उत्पत्ति स्थान हैं। विशुद्ध भाव वाले योगी जन भी आपके तत्व को पूर्ण रूप से नहीं जानते। आप तपस्या से विशुद्ध आदि पुरुष हैं। पुराण में यह बात बारंबार कही गई है कि कमलासन ब्रह्मा जी ही सबके पिता हैं। उन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। इसी रूप में आपका चिंतन भी किया जाता है। आपके उसी स्वरूप को मूढ़ मनुष्य अपनी बुद्धि लगाकर लगाकर जानना चाहते हैं। वास्तव में उनके भीतर बुद्धि है ही नहीं। अनेकों जन्मों की साधना से वेद का ज्ञान, विवेकशील बुद्धि अथवा प्रकाश ज्ञान प्राप्त होता है। जो उस ज्ञान की प्रतिभा का लोभी है, वह फिर मनुष्य योनि में नहीं जन्म लेता। वह तो देवता और गंधर्वों के स्वामी अथवा कल्याण स्वरूप हो जाता है। भक्तों के लिए आप अत्यंत सुलभ हैं। जो आपका त्याग कर देते हैं, आपसे विमुख होते हैं, वे नरक में पड़ते हैं। हे प्रभु, आपके रहते इन सूर्य, चंद्रमा, वसु, मरुदगण और पृथ्वी आदि की क्या आवश्यकता है? आपने ही अपने स्वरूप भूत तत्वों से इन सब का रूप धारण किया है। आपके आत्मा का ही प्रभाव सर्वत्र विस्तृत है। भगवान, आप अनंत हैं। आपकी महिमा का अंत नहीं है। आप मेरी की हुई यह स्तुति स्वीकार करें। मेरे हृदय को शुद्ध करके समाहित हों। आपके स्वरूप के चिंतन में मन को लगाकर यह स्तवन किया है। प्रभु, आप सदा मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं। आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप सबके लिए सुगम सुबोध नहीं है, क्योंकि आप सबके पृथक सबसे परे हैं। ब्रह्मा जी बोले, केशव, इसमें संदेह नहीं कि आप सर्वज्ञ और ज्ञान की राशि हैं। देवताओं में आप सदा सबसे पहले पूजे जाते हैं। भगवान श्री विष्णु के बाद रुद्रदेव ने भी भक्ति से नतमस्तक होकर ब्रह्मा जी का इस प्रकार स्तवन किया। कमल के समान नेत्रों वाले देवेश्वर, आपको नमस्कार है। आप संसार की उत्पत्ति के कारण हैं और स्वयं कमल से प्रकट हुए हैं। आपको नमस्कार है। प्रभु, आप देवता और असुरों के भी पूर्वज हैं। आपको प्रणाम है। संसार की सृष्टि करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं के ईश्वर, आपको प्रणाम है। सबका मोह दूर करने वाले जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। आप भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए हैं। कमल के आसन पर आपका आविर्भाव हुआ है। आप मूंग के समान लाल लाल अंगों तथा कर पल्लवों से शोभायमान हैं। आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप किन किन तीर्थ स्थानों में विराजमान हैं तथा इस पृथ्वी पर आपके स्थान किस किस नाम से प्रसिद्ध हैं? इस अध्याय में 2 पेज अधिक हैं। यह अध्याय पूरा करेंगे हम आज। ब्रह्मा जी ने कहा, पुष्कर में वे देव श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के नाम से पुष्कर में मैं देव श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। गया में मेरा नाम चतुर्मुख है। कान्य कुब्ज में देव गर्भ या वेद गर्भ, भृगुक्ष
में भृगु क्षेत्र में पितामह कहलाता हूँ। कावेरी नदी के तट पर सृष्टिकर्ता, नंदीपुरी में बृहस्पति, प्रभास में पद्म जन्मा, वानरी कृषिकंधा में सुरप्रिय, द्वारका में ऋग्वेद, विदिशापुरी में भुवनाधीप, पौंड्रक में पुंडरीकाक्ष, हस्तिनापुर में पिंगाक्ष, जयंती में विजय, पुष्करावत में जयंत, उग्र देश में पद्महस्त, श्यामलापुरी में भवरूद, अहिछन्न में जयानंद, कांतीपुरी में जनप्रिय, पाटलिपुत्र में पटना में ब्रह्मा, ऋषिकुंड में मुनि, महिला रोप्य में कुमुद, श्रीनिवास में श्रीकंठ, कामरूप आसाम में शुभाकार, काशी में शिवप्रिय, मल्लिका में विष्णु, महेंद्र पर्वत पर भार्गव, गोनर्द देश में स्थविरकार, उज्जैन में पितामह, कौशाम्बी में महाबोध, अयोध्या में राघव। चित्रकूट में मुनीन्द्र, विंध्य पर्वत पर वाराह, गंगा द्वार हरिद्वार में परमेष्ठी, हिमालय में शंकर, देविका में सुन्नुचाहस्त, चतुष्पथ में सुन्नुवहस्त, वृंदावन में पद्मपाणि, नैमिषारण्य में कुशहस्त, गोपलक्ष में गोपेंद्र, यमुना तट पर सुचंद्र, भागीरथी के तट पर पद्मतनु, जनस्थान में जनानंद, कोंकण देश में मद्राक्ष, काम्पिल्य में कनकप्रिय, खेटक में अन्नदाता, कुशस्थल में शंभु, लंका में पुलस्त्य, काश्मीर में हंसवाहन, अर्बुद यानी आबू में वशिष्ठ, उत्पलावत में नारद, मेधक में श्रुतिदाता, प्रयाग में यजु शांपति, यज्ञ पर्वत पर सामवेद, मथुर मधुर में मधुर प्रिय, अंकलोक अंक में यज्ञ गर्भ, ब्रह्मवाह में सुतप्रिया, गोमंत में नारायण, विदर्भ यानी वरार में विद्युज प्रिय, ऋषि वेद में दुराधर्ष, पंपापुरी में सुरमर्दन, विरजा में महारूप, राष्ट्रवर्धन में स्वरूप, मालवी में पृथुदर, शाकंभरी में रसप्रिय, पिंडारक क्षेत्र में गोपाल, भोगवर्धन में शुष्कंध, कादम्बक में प्रजाध्यक्ष, समस्थल में देवाध्यक्ष, भद्रपीठ में गंगाधर, सुपीठ में जयमाली, त्र्यंबक में त्रिपुराधीश, श्री पर्वत पर त्रिलोचन, पद्मपुर में महादेव, कलाप में वैधस, शंगवेरपुर में शौरी, नैमिषारण्य में चक्रपाणि, दंडपुरी में विरूपाक्ष, धूतपातक में गौतम, माल्यवान पर्वत पर हंसनाथ, बालिक में द्विजेंद्र, इंद्रपुरी अमरावती में देवनाथ, धूताषाढ़ी में धुरंधर, लंबा में हंसवाह, चंडा में गरुड़ प्रिय, महोदय में महायज्ञ, यूपकेतन में सुयज्ञ, पद्मवन में सिद्धेश्वर, विभा में पद्मबोधन, देवदारुवन में लिंग, उदकपथ में उमापति, मातृस्थान में विनायक, अलकापुरी में धनादीप, त्रिकुट में गोनर्द, पाताल में वासुकी, केदार क्षेत्र में पद्माध्यक्ष, कुष्मांड में सुरतप्रिया, भूतवापी में शुभांग, सावली में भशक, अक्षर में पापहा, अंबिका में सुदर्शन, वरदा में महावीर, कांतार में दुर्गनाशन, पर्णाद में अनंत, प्रकाशा में दिवाकर, विरजा में पद्मनाभ, वृक्षस्थल में सुब्रद, पटक में मारकंड, रोहिणी में नागकेतन, पद्मावती में पद्मग्रह तथा गगन में पद्मकेतन नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। त्रिपुरांतक, ये 108 स्थान मैंने तुम्हें बताए हैं। इन स्थानों में तीनों संध्याओं के समय मैं उपस्थित रहता हूँ। जो भक्तिमान पुरुष इन स्थानों में से एक का भी दर्शन कर लेता है, वह परलोक में निर्मल स्थान पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का अनुभव करता है। उसके मन, वाणी और शरीर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और जो इन सभी तीर्थों की यात्रा करके मेरा दर्शन करता है, वह मोक्ष का अधिकारी होकर मेरे लोक में निवास करता है। जो पुष्प, नैवेद्य एवं धूप चढ़ाता और ब्राह्मणों को भोजन आदि से तृप्त करता है,
साथ ही जो स्थिरता पूर्वक ध्यान लगाता है वह शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। उसे पुण्य का श्रेष्ठ फल तथा अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। जो इन तीर्थों की यात्रा करता या कराता है अथवा जो इस प्रसंग को सुनता है वह भी समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। हे भगवान शंकर, इस विषय में अधिक क्या कहा जाए। इन तीर्थों की यात्रा करने से अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति होती है और सारा पाप नष्ट हो जाता है। जिन्होंने पुष्कर तीर्थ में अपनी पत्नी के दिए हुए पुष्कर के जल से संध्या करके श्री गायत्री का जप किया है, उन्होंने मानो संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर लिया। पुष्कर तीर्थ के पवित्र जल को झारी अथवा मिट्टी के करवे में ले आकर सायंकाल में एकाग्र मन से प्राणायाम पूर्वक संध्योपासन करना चाहिए। हे प्रभु शंकर, इस प्रकार संध्या करने का जो फल है उसका अब श्रवण करो। उस पुरुष को एक ही दिन की संध्या से 12 वर्षों तक संध्योपासन करने का फल मिलता है। पुष्कर में स्नान करने पर अश्वमेघ यज्ञ का फल होता है। दान करने से उसके 10 गुने और उपवास करने से अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है। यह बात मैंने स्वयं भली भांति सोच विचार कर कही है। तीर्थ से अपने डेरे पर आकर शास्त्रीय विधि के अनुसार पिंड दान पूर्वक पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से उसके पितृ ब्रह्मा जी के एक दिन यानी एक कल्प तक तृप्त रहते हैं। शिव जी, अपने डेरे में आकर पिंडदान करने वाले को तीर्थ की अपेक्षा 8 गुना अधिक पुण्य होता है, क्योंकि वहां द्विजातियों द्वारा दिए जाते हुए पिंडदान पर नीच पुरुषों की दृष्टि नहीं होती। एकांत और सुरक्षित ग्रह में ही पितरों के श्राद्ध का विधान है, क्योंकि बाहर नीच पुरुषों की दृष्टि से दूषित हो जाने पर यह पितरों को नहीं पहुंचता। आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को गुप्त रूप से ही पिंडदान करना चाहिए। यदि श्राद्ध में दिया जाने वाला पक्का अन्न साधारण मनुष्य देख लेते हैं तो उससे कभी पितरों की तृप्ति नहीं होती। मनु जी का कथन है कि तीर्थों में श्राद्ध के लिए ब्राह्मण की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। जो भी अन्न की इच्छा से अपने पास आ जाए उसे उसे भोजन करा देना चाहिए। श्राद्ध के योग्य समय हो या ना हो, तीर्थ में पहुंचते ही मनुष्य को सर्वदा स्नान, तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। पिंडदान करना तो बहुत ही उत्तम है, वह पितरों को अधिक प्रिय है। जब अपने वंश का कोई व्यक्ति तीर्थ में जाता है तब पितर बड़ी आशा से उसकी ओर देखते हैं, इससे जल पाने की अभिलाषा रखते हैं। अतः इस कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए, और यदि दूसरा कोई इस कार्य को करना चाहता हो तो उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। सत्य युग में पुष्कर का, त्रेता में नैमिषारण्य का, द्वापर में कुरुक्षेत्र और कलयुग में गंगा जी का आश्रय लेना चाहिए। अन्यत्र का किया हुआ पाप तीर्थ में जाने पर कम हो जाता है, किंतु तीर्थ का किया हुआ पाप अन्यत्र कहीं नहीं छूटता। जो सवेरे और शाम को हाथ जोड़कर पुष्कर तीर्थ का स्मरण करता है उसे समस्त तीर्थों में आचमन करने का फल प्राप्त होता है। जो पुष्कर में इंद्रिय संयम पूर्वक रहकर प्रातःकाल और संध्या के समय आचमन करता है उसे संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है, अतः वह ब्रह्मलोक को जाता है। जो 12 वर्ष 12 दिन 1 मास अथवा पक्ष भर भी पुष्कर में निवास करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस पृथ्वी पर करोड़ों तीर्थ हैं, वे सब तीनों संध्याओं के समय पुष्कर जी में उपस्थित रहते हैं। पिछले हजारों जन्मों के तथा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत वर्तमान जीवन के जितने भी पाप हैं उन सबको पुष्कर जी में एक बार स्नान करके मनुष्य भस्म कर डालता है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। आज हम यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवी देवताओं की माता, सभी पुण्य का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ है। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आज किए हुए पाठ का प्रारंभ के 11 मिनट गौ माता के कल्याण हेतु हम समर्पित करते हैं। प्रभु श्री हमेशा गौओं की रक्षा करो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो।
विश्व का कल्याण हो। गौ माता, राष्ट्र माता, गौ हत्या बंद हो। बंद हो। जय जय श्री नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हर हर जय जय श्री महादेव। राधे। जय नमो जय नारायण। श्री राम। ओम